ऑल राइट जी, डिफिकल्ट क्वेश्चंस। अनदर क्वेश्चन जो दो तीन लोगों ने कहा है उसकी तरफ हम आ गए। A country has a persistent deficit on the current, ऊपर कोई इंफॉर्मेशन तो नहीं है, नहीं कुछ भी नहीं। A country has a persistent deficit on the current account of its balance of payment। persistent deficit है, ये वैल्यूएशन के लिए हमें काम आएगा कि लगातार काफी अरसे से उसका डेफिसिट है करंट अकाउंट में बैलेंस ऑफ पेमेंट के। assess the likely consequences for the domestic and external economy of this country। डोमेस्टिक, अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? एक और बात मैं बताऊं, जब आप ऊपर करंट अकाउंट को समझा के आ चुके, लेट सपोज पार्ट ए में, ठीक है, करंट अकाउंट को अगर आप समझा के आगे, नीचे दोबारा समझाने की जरूरत नहीं, आप सिंपल लिखेंगे करंट अकाउंट हैज ऑलरेडी बीन एक्सप्लेन्ड या डिफाइंड इन पार्ट ए। ठीक है, फिर सीधा शुरू हो गए, स्ट्रक्चर बता दें, आप स्ट्रक्चर बताएं। सर इससे ये तो नहीं होगा कि हम लोग को कह दें कि अगर हमने पहले एक्सप्लेन कर दिया तो उससे लाइक मार्क्स कटने का तो नहीं होगा सीन? नहीं नहीं, वो खुद लिखता है, जो उसने एग्जामिनर ने खुद आंसर्स नहीं लिखे, रिटन आंसर्स उसमें लिखा है, तो उसका एविडेंस भी हमारे पास। बिल्कुल भी नहीं होगा आप अगर ऊपर समझाएं हैं इसी क्वेश्चन के पार्ट ए में, ये नहीं कि आप दें कि मैंने केस स्टडी में समझा दिया है, वो नहीं चलेगा। समझ रहे हैं? इसी क्वेश्चन के पार्ट ए में अगर आप समझाएं, आप सिंपल लिखेंगे आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस ऑलरेडी इन। अच्छा जी, कहां से शुरू करें, बताएं बताएं। हो गया, आगे चलें, वो हमने बता दिया, ऊपर से कर लिए, आगे चलें। किसके बताएं ना, स्ट्रक्चर बताएं ना। वो तो हो गया, सवाल पढ़े गौर से। किसके? डेफिसिट का, डेफिसिट का लॉन्ग रन शॉर्ट रन क्या आ गया? ये देखे ना, ये गड़बड़ है ना, अगर आप स्ट्रक्चर नहीं बना पा रहे अभी सीन ऑफ सर पॉजिटिव और नेगेटिव कंसिक्वेंसेस होंगे दोनों के। बस बात खत्म होगी, गेम ओवर होगी भाई। एनालिसिस क्या है? फायदे नुकसान है, नुकसान ज्यादा है, एक फायदा। ठीक है, नुकसान ज्यादा है एक्सटर्नल भी, एक फायदा। हाँ जी, डेफिसिट का डोमेस्टिक में, शुरू हो जाए शुरू हो जाए, फायदे, नुकसान, एक आधा फायदा, और फिर क्या, एक्सटर्नल इकोनॉमी में नुकसान, एक फायदा। बस खत्म, गेम ओवर, 8 नंबर पूरे। शुरू हो जाए जल्दी से सर ज्यादा जी। सर ये वैसे लिखा हुआ है असेस द लाइकली कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द डोमेस्टिक एंड एक्सटर्नल हाँ इकोनॉमी। जी, अगर हम ज्यादा पॉजिटिव लिख दें और कम नेगेटिव लिखें फिर क्या होगा? कॉन्सिक्वेंसेस किसने कहा नेगेटिव होते हैं? नहीं सर, मैं Consequences- कह रहा हूँ लाइक के वही वही बात है, मैं इसको ऑपोजिट कह रहा हूँ कि हम अगर नुकसान कम लिखें और फायदे ज्यादा लिखें, नहीं, मतलब इसके नुकसान एक। है ही नहीं ना। नुकसान बड़ी मुश्किल से सोच के एक मिलेगा अभी हमें, समझ रहे हो? यस ओके सर। जिस तरह सर मैं वैसे इन्फ्लेशन, ही सर। हाँ इन्फ्लेशन के हैं ही ज्यादा नेगेटिव, डेफिसिट के हैं ही ज्यादा मसले, फायदे कम है। चलिए, डेफिसिट जल्दी से बता दें। नुकसान सबसे पहले, इसका ये मतलब है डेफिसिट का कि बैलेंस ऑफ ट्रेड वर्सन हो रहा है। हो सकता है डेफिसिट, वर्सन क्या हो रहा है, डेफिसिट है, इसका मतलब एक्सपोर्ट्स कम है, इंपोर्ट ज्यादा है, जिसकी वजह से एडी आपका गिर जाएगा। एडी गिर जाएगा तो सीधी सी बात है जीडीपी गिर जाएगा। जीडीपी को फर्दर आप लिविंग स्टैंडर्ड्स के साथ भी लिंक कर सकते हैं। फिर ये, डेट लेना पड़ेगा। यस, आते हैं उस पर। दूसरी बात एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि इंपोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट कम है, एडी गिरेगा, एडी गिरेगा तो जीडीपी गिरेगा, जीडीपी गिरेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो जाएगी, इन्फ्लेशन तो कम हो रही, वो तुम्हारा पॉजिटिव है। सर अब यहाँ पे हमने मतलब जो 2 पॉइंट्स बताए यहाँ पे हम इसी को मतलब जो पहला वाला पॉइंट है जीडीपी को हाँ, लेके उसके जा साथ ही सकते हैं। जीडीपी को जी इधर ले जाएं, जीडीपी को, अनएम्प्लॉयमेंट जीडीपी हो गया। अगली बात कर दें, फॉरेन करेंसी मुल्क से सर लेकिन अगर जारी, कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है तो इतना मसला तो नहीं है, करंट अकाउंट डिफिसिट हो भी। यूएस का भी करंट अकाउंट डिफिसिट ही है। तो पॉजिटिव लिखेंगे ना यार।
इवैल्यूएशन में लिखेंगे ये चीजें। अभी फिलहाल तो पॉजिटिव नेगेटिव बताओ, डोमेस्टिक बताओ, अंदरूनी मसाइल। ये एक्सटर्नल है, एक सेकेंड, फॉरेन करेंसी लीविंग एक्सटर्नल है, वो एक्सचेंज रेट को करेगा खराब। ये इसको उधर ले जाए, क्या है मिटा ही नहीं रहा, ये इधर नहीं है, ये इधर है। तो इन्वेस्टर कंज्यूमर कॉन्फिडेंस कम हो जाएगी इकोनॉमी में। फॉरेन करेंसी लीविंग, हाँ फॉरेन करेंसी चली जाएगी, ये एक्सटर्नल है, जिससे आपका एफडीआई भी कम हो सकता है, क्योंकि मुल्क का स्टेटस स्टेचर और वो सारा भी इफेक्ट होगा। डोमेस्टिक क्रेडिट कंज्यूमर, रेटिंग की सर क्रेडिट डोमेस्टिक रेटिंग की बात कर सकते हैं। किसकी? क्रेडिट रेटिंग की। हाँ क्रेडिट रेटिंग की कर लें बात, ज्यादा इतना नहीं है, सिलेबस में नहीं है सच, बस वो स्टेटस आप कर सकते हैं, कम हो जाएगा। ठीक है। डोमेस्टिक कंज्यूमर पे आ जाएगा। एक्सटर्नल एक और नेगेटिव आया क्या? डेट बर्डन। उसके लिए हो सकता है आप लोन ले रहे हो और डेट बर्डन इंक्रीज कर जाए, ठीक है। डोमेस्टिक कंज्यूमर कॉन्फिडेंस भी कम हो जाएगा। फिर क्योंकि जीडीपी गिर रहा है तो इनकम्स गिर रही हैं, तो गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू भी कम हो जाएगा। पॉजिटिव ये हो सकता है ना कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा है, क्योंकि के मतलब ये शो हो रहा है कि टैक्सेस से हट के भी इनकम आ रही है। किस किस तरह आ रही है इनकम? सर लाइक आप, सर आप देखें ना आप, जैसे आपने बताया था ना कि ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में आता है ना, तो लाइक अगर टैक्सेस, ये जैसे आपने बताया कि कंट्रीज जो है वो बजट डेफिसिट रन करती हैं इंटेंशनली, तो यही शो होगा ना कि इनकम टैक्सेस से हट के भी आ रही है। बजट बट ये डेफिसिट एज ए, कहां से आ गए यहाँ पे? ट्रेड डेफिसिट है, करंट अकाउंट डेफिसिट है, करंट अकाउंट डेफिसिट है। सर वो बजट तो ठीक है लेकिन नहीं, मुझे सर पॉइंट ही कॉस्ट नहीं ऑफ समझ प्रोडक्शन आ। कम होगी ये कह सकते हैं, इम्पोर्ट्स जो सबसे ज्यादा पहली है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आप ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, फायदा क्या है? आप यू आर क्यों बाय? बिकॉज इम्पोर्ट ज्यादा है, इम्पोर्ट ज्यादा है, यू आर लिविंग बियॉन्ड योर मीन्स, इम्पोर्ट ज्यादा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज्यादा है। एडी कम होगा तो डिमांड पुल कम होगी, ठीक है। सर फॉरेन कॉस्ट ऑफ करेंसी प्रोडक्शन लीविंग तो भी कम हो करेंसी जाएगी। डिप्रिशिएट भी करेगी, ये भी आप लिख सकते हैं नेगेटिव्स में एक्सटर्नल के, ठीक है। करेंसी डिप्रिशिएट करेगी, डिमांड पुल इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। जी क्या बोल रहे हैं? सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का कह सकते हैं वो भी कम हो जाएगी अगर इम्पोर्ट्स। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट पे हम कोई कमेंट नहीं कर सकते, बिकॉज वी डोंट नो अबाउट द प्राइसेस। हमें ये पता है कि एक इम्पोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, हम्म। ये नहीं पता। करेंसी भी डिप्रिशिएट हो जाएगी, ये उसके नेगेटिव्स में आ गई। दो बहुत है इसके पॉजिटिव्स। एक्सटर्नल का फायदा बता दें जल्दी से, सर एक्सटर्नल कोई का एक फायदा। सर एक्सटर्नली क्या फायदा हो रहा है? एक्सपोर्ट बढ़ नहीं जाएंगी, फिर ये भी लिख सकते हैं। क्या? सर ये भी तो लिख सकते हैं अगर एक्सटर्नल लिखना है कि एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी क्योंकि करेंसी डिप्रिशिएट जो कर गई है, यार वो फिर अगर बहुत इसी, लंबा हो जाता है इस तरह, तो फिर ये तो साइकिल है, ये तो एक लूप होता है ना, तो आप वो उस लूप में ना फंसे, समझ रहे हैं? बस एक एक स्टेप आगे जाए, बस डेप्रिसिएशन होगी उससे तो आगे फिर हम जाते ही जाए, ठीक है। सर लेकिन पॉइंट, हाँ उस तरह तो फिर हम ये भी लिख सकते हैं, जीडीपी क्योंकि गिर गया, फिर इनकम्स गिरेंगी, तो फिर ऑब्वियसली प्राइसेस फ्यूचर में गिरेंगे, तो फिर इकोनॉमी वापस रिकवर करेगी, और ये तो बहुत लंबा हो जाए इसके इमीडिएट मसले। पॉजिटिव बताएं जी, कोई एक्सटर्नली क्या फायदा हो सकता है अगर आप डेफिसिट में? एक हो सकता है करंट अकाउंट है, तो करंट अकाउंट में प्राइमरी इनकम और सेकेंडरी इनकम भी मुल्क से जा रही है, तो इसका एक ये है कि कम से कम एम्प्लॉयमेंट तो है ना, ये एक एविडेंस है कि मुल्क में एम्प्लॉयमेंट है, मुल्क में मल्टीनेशनल्स ऑपरेट कर रही हैं, मुल्क में एक्सटर्नल लेबर फोर्स ऑपरेट कर रही है। ये बात समझ आई है? जो कि पैसा बाहर भेज रही है, क्योंकि करंट अकाउंट डेफिसिट है, सिर्फ ट्रेड डेफिसिट नहीं है। हाँ, जो बाहर जो इधर ऑपरेट कर रही है, देखिए करंट अकाउंट डेफिसिट का एक ये भी तो रीजन है, चार हेड्स है ना उसके, क्या? बैलेंस ऑफ ट्रेड, इनविजिबल बैलेंस, और फिर प्राइमरी एंड सेकेंडरी इनकम। वो भी अगर डेफिसिट में है तो इसका क्या मतलब है? यहाँ पे बाहर से मल्टीनेशनल्स आई नहीं है, एफडीआई आया हुआ है जो कि वापस भेज रहे हैं, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा है एक तरह से, और लेबर फोर्स भी आई हुई और मल्टीनेशनल्स ऑपरेट कर रहे हैं, एफडीआई आया हुआ है इसमें। चले मोर और लेस यही होगा। फिर आ जाएंगे वैल्यूएशन पे, वैल्यूएशन में क्या लिखेंगे?
सर हम ये लिख सकते हैं कि इंपोर्ट से टैरिफ के थ्रू रेवेन्यू जनरेट कर सकती है गवर्नमेंट अगर इंपोर्ट ज्यादा है। इंपोर्ट से टैरिफ जनरेट कर सकती है, कहीं लिखा हुआ नहीं है लेकिन हाँ अगर वो लगा रहे हैं इंपोर्ट ज्यादा है। सबसे पहले कॉज ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट, याद है कॉजेस क्या थे? अगर तो वो आपकी ट्रेडिंग पार्टनर की इनकम गिरने की वजह से है तो फिर ठीक है, अगर तो स्ट्रक्चरल डेफिसिट है, ठीक है, ये है चक्कर। अच्छा इंटरनल एक्सटर्नल में बताना है, इंटरनल ज्यादा बड़ा मसला है, एक्सटर्नल ज्यादा बड़ा मसला है डेफिसिट, ठीक है। इंटरनल ज्यादा बड़ा मसला है, एक्सटर्नल बताएं किस चीज पे डिपेंड करेगा? सर वैसे परसिस्टेंट लिखा हुआ सर है तो ये हाउ ओपन द स्ट्रक्चरल नहीं इकोनॉमी है। इस पे डिपेंड करे। ओपननेस पे, कि व्हाट परसेंटेज ऑफ जीडीपी इज कमिंग फ्रॉम ट्रेड, हाउ ओपन द इकोनॉमी इज, इस पे डिपेंड करेगा। रिलेटिव इन्फ्लेशन पे भी डिपेंड कर सकता है। सर जी, सर ऊपर लिखा हुआ है कि परसिस्टेंट डेफिसिट है तो परसिस्टेंट को स्ट्रक्चरली भी है। हम लेके आ सकते हैं, परसिस्टेंट है तो फिर ज्यादा बड़े मसले, लेकिन परसिस्टेंट तो दोनों में ही होगा ना। सवाल है एक्सटर्नल इंटरनल में आपने कंक्लूड करना है कि एक्सटर्नल ज्यादा बड़ा मसला है या इंटरनल ज्यादा बड़ा मसला है। ठीक है सर। ज्यादा मसले बड़े कौन से, ओवरऑल हमने नहीं बताना कि मसला है या नहीं है, ये नहीं है सवाल, ठीक है। तो इसलिए ये स्ट्रक्चरल डेफिसिट भी इतना सॉलिड नहीं है, ओपननेस ज्यादा सॉलिड है, रिलेटिव इन्फ्लेशन ज्यादा सॉलिड है कि बाकी मुल्कों में के मुकाबले में। और क्या है? फिर ये हो सकता है कि मतलब किस वजह से प्राइमरी इनकम में डेफिसिट है या बीओटी में डेफिसिट है उसके हिसाब से, बिकॉज ठीक है, उसका प्राइम क्रिएट कर सकते हैं हम, कोई ना कोई उसका कर सकते हैं, क्योंकि मुझे, मैग्नीट्यूड ऑफ डेफिसिट। हाँ ये मुझे यकीन है इसकी मार्क्स में कुछ भी नहीं होना। सर तो वैसे मैग्नीट्यूड ऑफ डेफिसिट की बात कर सकते हैं कि कितना ज्यादा डेफिसिट है फिर परसेंट ऑफ इंटरनल जीडीपी। एक्सटर्नल का क्या हुआ? अगेन यू आर डूइंग द सेम ठीक मिस्टेक, है सर। समझ गए? इंटरनल ठीक है। एक्सटर्नल पे करना है, बड़ा मसला है छोटा मसला है ये हमारा कंसर्न नहीं है, इस पे हमने एवेल्युएट नहीं करना। हमने एवेल्युएट करना था एक्सटर्नल ज्यादा बड़ा मसला है या इंटरनली ज्यादा बड़ा मसला है। आ जाए जी। persistent deficit on the current account of the balance of payment, analysis of the consequences of persistent deficit on the current account, example in terms of employment levels done, economic growth done, inflation check, standard of living check, गवर्नमेंट बजट नहीं चेक किया हमने। हाँ टैक्सेस का बात की थी। सर की थी टैक्सेस की बात। की थी। टैक्सेस कम हो जाएंगे। हाँ ये की भी, इनकम कम तो टैक्स रेवेन्यू कम, चले ये भी होगी बात। कॉन्फिडेंस डन, पॉसिबल नीड टू रीस्ट्रक्चर द इकोनॉमी, ये नहीं सोचा हमने। एनालिसिस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डेफिसिट ऑन द एक्सटर्नल, एक्सचेंज रेट्स डन, एबिलिटी टू ट्रेड नहीं की बात, नीड फॉर इंपोर्ट्स। हाँ ये भी है कि हम कौन सी चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे भी आ सकता था। डेट की बात हमने कर ली है, ठीक है। हमने और क्या बात की है इसके, फॉरेन करेंसी लीविंग, डेप्रिसिएशन, डेट, ये दोनों हमने कर लिए। हमने एफडीआई वगैरह की बात की है, उसने किसकी बात की है? एबिलिटी टू ट्रेड। Accept answers that refer to the impact on other economies when another economy has a persistent current account deficit. But these will be, inflation was an advantage. No? Inflation was going down. तो ये उसने examples दी हैं, ठीक है। Evaluation में as always कुछ भी नहीं है, on both parts of the economy and comes to a conclusion as most likely consequences. करना है, लिखना है, ये लिखना है। जी सर जी लिखवा सर दें। लिखवा देंगे जरा चलें फिर, डिफिकल्ट। लिख लिया लिख लिया, चलें तैयारी पकड़े तैयारी पकड़े, लिख के जाना है, फिर लिख के उठना है, टाइम कम है हमारे पास। तो कर लेते हैं प्रिंट स्क्रीन, ये अभी देख लेते हैं। ये है जनाब अक्टूबर नवंबर 2023, पेपर 2 3 क्वेश्चन 5B। इसको कर लेते हैं क्रॉप, इसको कर लेते हैं कंट्रोल C, इसको कर लेते हैं कंट्रोल V। ये आ गया जी हमारा पेपर। चलें जी शुरू करें। चलें जब कर ही रहे हैं तो फिर काम पूरा करते हैं। अज्यूम करते हैं कि ऊपर वाला नहीं है,
बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये अब वैसे ज्यादा कर रहे हैं हम, जरूरत नहीं, बैलेंस ऑफ पेमेंट की जरूरत नहीं थी, लेकिन चलें। बैलेंस ऑफ पेमेंट is a financial statement. Sir, you're not screen sharing. Oh, good check. Good check. अब हो रही है? जी सर। Balance of Yes, payment is sir. a financial statement that records inflows and outflows of money from an economy over a given period of time. Over a given period of time, current account records inflow and outflow of money from an economy due to trade, and income flows. A persistent deficit means सर करंट अकाउंट के 4 कंपोनेंट्स में एक्सप्लेन करते हैं। ना ज्यादा हो जाएगा, इसलिए मैंने दोनों इसमें लिख दिए ना, जब इसमें लिख दिए तो इसका मतलब कि बस वो हो गया, 4 कंपोनेंट्स एक्सप्लेन करने बैठ के फिर लंबा हो जाएगा। उसने पूछा भी, उसने फोकस जो मार्क्स स्कीम में किया हुआ था वो डेफिसिट पे किया हुआ था। A persistent deficit means that outflow of money exceeds the inflow of money from trade and incomes. For example, import expenditure may exceed, ये ज्यादा कर दिया हमने भाई, may exceed। सर वैसे जब परसिस्टेंट की हम वो बता रहे हैं उसमें ये नहीं बताएंगे कि मतलब ज्यादा देर के लिए, क्योंकि हाँ persistent करते हैं। एक्सपोर्ट एक्सपेंडिचर, पहले वो तो बताएं, होता एक्सपोर्ट रेवेन्यू over a longer period of time. That is more than more than one fiscal year. ये थोड़ा ज्यादा हो गया, नंबर पता है हमें किधर मिलने हैं? नंबर हमें यहां से यहां पे मिलने बस, ठीक है, ऊपर वाली कहानी ज्यादा होगी। अब आ जाए जी स्ट्रेट अवे, one of the drawback of a persistent deficit in the current account for the internal economy सर वैसे हम एक्सटर्नल बेनिफिट के लिख सकते हैं कि इन्फ्लुएंस आ सकता है दूसरे मुल्क पे, अगर बहुत ज्यादा इम्पोर्ट वॉल्यूम है। हाँ हो सकता है, लिख सकते हैं। Maybe a fall in GDP as net exports are falling
aggregate demand bracket में E plus I plus G plus X minus U is likely to fall, decreasing the real output slash GDP. This means that incomes of private households are likely to fall. Due to fall in GDP and low incomes, overall demand is likely to fall, which may further lead to an increase in unemployment. देखें, रिमेंबर दो 6 थिंग्स मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं कि आप लोग ना जरा ज्यादा टेक्निकलिटीज पे बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। सबसे पहली कॉमन चीज आपके जहन में क्या आनी चाहिए? 6 चीजें मैक्रो लेवल पे: जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, बैलेंस ऑफ ट्रेड, एक्सचेंज रेट, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। समझ रहे हैं? ये 6 चीजें आपके जहन में आनी चाहिए सबसे पहले जब भी वो किसी इकोनॉमी के ऊपर कमेंट करने को। फिर आप बाकी साइंसें सोचें, स्टिक टू द बेसिक, और वो बेसिक पे हमेशा नंबर मिलेंगे सॉलिड। ठीक है, आई बात समझ में? ड्यू टू मोर ओवर मैक्रो इकोनॉमी की बात हो तो इकोनॉमी और क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या है, मेन मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स क्या है, यही 5-6 चीजें समझे। तो सबसे पहले इस पे आया करें। हम जरा ज्यादा टेक्निकल होके आप लोग सोच रहे हैं ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, पहले बेसिक्स पे आए। अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ग्रोथ, जीडीपी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इन पे आए। मोर ओवर ड्यू टू लो इनकम्स, tax revenue of the government is likely to fall, which compromises government expenditure on merit, public, essential goods, and transfer payments. हाँ जी, 3 हमने सॉलिड दे दिए। क्या दे दिए? अनएम्प्लॉयमेंट दे दिया है, जीडीपी दे दिया है, और हमने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दे दिए। समझ आई? इंटरनल ये हो गए। और कोई मसला बता दें? एम्प्लॉयमेंट हो गया, ये हो गया, और कोई मसला है जो बेसिक? एक और दे दें, फिर हम पॉजिटिव एक देते और बस छुट्टी इसकी, फिर दूसरी साइड पे चलते। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, हाँ हमने लिखा था, मार्क्स की में नहीं था लेकिन हमने लिखा था। हम उसको उसमें एक्सटर्नल में लेके जाएंगे कि एफडीआई वगैरह कम हो जाए। हो गया ना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर? ठीक है, बिजनेस कॉन्फिडेंस भी वो एक्सटर्नल में लेके जाते हैं। मोर और लेस ये काफी है। 3 सॉलिड। अनएम्प्लॉयमेंट से आगे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से कनेक्ट कर दें। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एक दफा लिख चुके हैं। जी जी बोलें।
तो हम ये लिख सकते हैं कि लो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस में लीड टू फर्दर फॉल इन कंजम्पशन बाय कंज्यूमर्स, जो एग्रीगेट डिमांड और कम कर देगी। चलो लिख देते हैं, वैसे भी इसका नंबर कोई नहीं मिलना, लेकिन चलें। हाँ, वैसे लंबा क्यों कर रहे हैं, 3 बहुत है भाई, 3 सॉलिड बहुत है, ये नंबर मिलेंगे, सॉलिड नंबर है। However, due to a deficit in current account, specifically balance of trade exports less than imports, aggregate demand is likely to fall, which may reduce inflationary pressures, reducing demand pull inflation. Similarly, a deficit on the current account may indicate higher living standards as variety and choice increases, implying that the country is living beyond its means. As the country is living beyond its means. बात समझ आई? मजे भी तो कर रहे हैं ना फिर आप लोग। पाकिस्तान की ले ले कंसिस्टेंट डेफिसिट है, लेकिन क्या नहीं मिलता इधर। कब कोई बुगाटी किसी ने मंगवाई आज तक? पाकिस्तान में कोई बुगाटी नहीं है। चलें, वो लैम्बोर्गिनी आई है, वो आई है, अभी क्या आई है, पोर्श आई थी आखिरी जो आई। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये गाड़ियां आ रही हैं, तो आप मजे भी तो कर रहे हैं। ठीक है, वैग्यू बीफ खा रहे हैं। चलें जी, दूसरी साइड पे आ गए। ऑन द अदर हैंड, समझ आइए, मुझे बड़ा वो शौक मिला है आपको कि आप स्ट्रक्चर नहीं बना पाई। स्ट्रक्चर सबसे इंपॉर्टेंट है कि करना क्या है। एनालिसिस क्या है, 12 नंबर का, फायदे नुकसान, और अक्सर 2 साइडों। लॉन्ग टर्म को गोली मारे, इफेक्ट कहां लिखा है लॉन्ग टर्म? तो सवाल क्या है, असेस। असेस का मतलब फायदे नुकसान। ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस को असेस करें। किसको असेस करना है? कॉन्सिक्वेंसेस किसके? डोमेस्टिक, एक्सटर्नल। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म वो सब इवैल्यूएशन में आएगा, और लॉन्ग टर्म का तो चक्कर ही कोई नहीं। समझ रहे हैं? डायरेक्ट फायदे नुकसान। ऑन द अदर हैंड, a deficit on the current account may have sir may have consequences for the external economy as well, may have negative consequences for the, क्या है नीचे कैसे जाएगा, हाँ, negative consequences for the external economy as well.
One such disadvantage is depreciation of the exchange rate, as exports तो हम बस ये कह सकते हैं कि टर्म्स ऑफ ट्रेड खराब हो जाएगी। टर्म्स ऑफ ट्रेड जरूरी नहीं है खराब हो, नहीं, टर्म्स ऑफ ट्रेड नहीं जरूरी नहीं, ठीक है। क्योंकि देखे ना, इंपोर्ट ज्यादा हो रही है, एक्सपोर्ट कम है, इसका ये मतलब नहीं आपकी टर्म्स ऑफ ट्रेड खराब। As exports are persistently, म्यूट कर लें भाई सारे अपने आप। कौन है भाई, ये म्यूट कर लो। अच्छा जी, एज एक्सपोर्ट्स आर परसिस्टेंटली, बुला ही दिए मुझे, पॉइंट ही बुला दिए। हाँ, इसी को समझा रहे हैं डेप्रिसिएशन को। persistently low demand for the currency is likely to fall and supply is likely to increase due to high imports. Depreciation of the currency, depreciation of the currency of the currency will not only show, not only शो का कोई बताएं अच्छा सिनोनिम, डिपिक्ट नेगेटिव image internationally, it might also lead to, cost push inflation, as import prices में rise। थोड़ा सा हमने इन्फ्लेशन दोबारा ले आए हैं कि कॉस्ट पुश बढ़ भी सकती है। आई बात समझ में? मोर ओवर persistent deficit on the current account may lead to, may require international borrowing। सर ये लिख सकते हैं कि डेट सर्विसिंग करने की वजह से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बाकी चीजों में कम हो जाएगा, हेल्थ केयर, हाँ जी, डायरेक्ट ये पब्लिक। हो सकता है, ये हो सकता है। पहले आए तो सही ना, डेट बढ़ा तो दें। मोर ओवर persistent deficit on the current account may require international borrowing leading to an increase in foreign debt। हाँ जी, तो अब क्या क्या नेगेटिव लिख चुके हैं? टेक्निकली कॉस्ट पुश तो हमने फर्दर खींच के लिखा है। एक ही लिखा है कि डिप्रिसिएशन हो जाएगी करेंसी की, दूसरा हमने लिख दिया कि डेट बर्डन बढ़ जाएगा। डेट बर्डन के ऊपर थोड़ा एक और लाइन लिखें कि डेट बर्डन जरा मसला कैसे, उसको डेट सर्विस वापस भी करना पड़ता है। डेट बर्डन में कॉम्प्रोमाइज the economy's
future income as it has to be repaid। बस बहुत है, ज्यादा गवर्नमेंट के ऊपर उसमें जाने की जरूरत नहीं। हाँ जी, दो मसले बता चुके हैं, एक मसला और बताएं, फिर एक इंटरनेशनल फायदा बताते हैं और फिर वैल्यूएशन की तरफ चलते हैं। तीसरा मसला बता दें इंटरनेशनली क्या मसला है, इमेज वाला। इमेज वाला बोल लूंगी हमने, आपने नहीं बस मेंशन किया है सिर्फ मेंशन ही किया है ना। FDI एफडीआई, and एफडीआई इन्वेस्टमेंट के साथ लिंक करके एफडीआई के साथ। A persistent deficit on the current account is likely to show a poor image globally, which may lead to fall in investor confidence, which further reduces foreign direct investments इसको abbreviate कर सकते and foreign portfolio investment। हाँ जी हैं सर जी, सर मैं FDI and FPI abbreviate कर सकते हैं, वैसे abbreviations यूज कर सकते हैं। फिर वही बात है, इसका मैं 200 दफा जवाब दे चुका हूं, नहीं कर सकते, टाइम कम है, फिर करो। समझ गए हो? आखिरी सवाल है, टाइम बहुत शॉर्ट है, करो। सर अगर एक चीज लेकिन आप एक ही मतलब ये फॉर एग्जांपल ये टर्म बार बार आप रिपीट करें तो एक दफा आप इसकी एक दफा पूरी लिख के साथ शॉर्ट फॉर्म दे के आगे शॉर्ट वही फॉर्म मैं यूज बता कर। रहा हूँ, ये ग्रे एरिया है, ये ग्रे एरिया है, चल जाता है, ठीक है। लेकिन बच्चे फिर क्या करते हैं, क्यों डिस्करेज किया जाता है, बच्चे फिर बाय द वे को भी, जिस तरह अक्सर मैं लिखता हूं, मेरी आदत बन गई है गवर्नमेंट, ठीक है, चल जाएगा, लेकिन हुआ ना अगर सडियल एग्जामिनर, ये ग्रे एरिया है, इसका कभी कोई मतलब समझ रहे हैं? इस पे कभी ना वर्कशॉप्स पे बात हुई है, ना एग्जामिनर काटेगा, नहीं ना नंबर नहीं काटेगा, लेकिन फिर भी आप अवॉइड करें, आप पूरा पूरा लिखें। बच्चे ना फिर इस तरह लिखना शुरू कर देते हैं बिटवीन को, इस तरह जो कि एग्जामिनर को ना समझ आए, फिर मसला बन सकता है, ठीक है। तो ग्रे एरिया है, कोशिश करें पूरा लिखें, एग्रीगेट डिमांड पूरा लिखें, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पूरा लिखें, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। टाइम कम है तो फिर करें, कोई मसला नहीं। टाइम अगर कम है, जानबूझ के हर जगह ना करें, ठीक है, सिर्फ टाइम कम होने पे करें, अगर वो भी कोशिश करें ना हो। मेरा ये टेक है, डिफरेंट टीचर्स का डिफरेंट टेक है इस पे, दिस इज माई टेक ऑन दिस। दिस इज अ ग्रे एरिया, नो वन नोज द एग्जैक्ट। अगर कोई कह रहा है कि आप कर सकते हैं, वो भी गलत कह रहा है, और अगर कोई ये कह रहा है कि आप बिल्कुल नहीं कर सकते, वो भी गलत कह रहा है, क्योंकि हमने देखी है स्क्रिप्ट जिसमें बच्चों ने लिखा है, कोई मसला नहीं, समझ रहे हैं? तो ये ग्रे एरिया है, इसका कोई जवाब नहीं किसी के पास, कोई जवाब नहीं है मेरे पास इसका, समझ गए हो? एक जगह एडी मेंशन करके पूरा एग्रीगेट डिमांड ब्रैकेट में लिख के दोबारा एडी एडी लिख लें, कर लें, लेकिन कोशिश करें ना कर। चलेंगे, क्या कर रहे हैं हम, बुलाई दिए मुझे। हाँ, अब हम इसका तारीफ कर रहे हैं, एक एक्सटर्नली दे दो यार, एक एक्सटर्नल फायदा, ऐसी थोड़ा इजी हो। हाँ भाई, एक्सटर्नल फायदा दे दें डेफिसिट का। influence on other countries, नहीं नहीं, वो तो इंटरनल अगर था। सर एक्सटर्नल होगा वो बाकी एक्सटर्नल क्या मुल्कों पे होगा? इन्फ्लुएंस आ जाएगा आपका, अगर ट्रेड इम्बैलेंस बहुत है ज्यादा है, तो ये फायदा अपने है, ट्रेड पार्टनर सिर्फ एडवांटेज हो गया ना, अगर कैसे ट्रेड हो गया? पार्टनर्स के साथ सर, अगर आपका ज्यादा वो है, उनके साथ ज्यादा तो वो इम्पोर्ट है बता आपके रहे हैं कि पास, अगर इन्फ्लुएंस इम्पोर्ट्स आ बढ़ेंगे जाएगा। तो दूसरी कंट्री की इनकम आपके साथ लिंक हो जाएगी तो वो आपको मतलब उसके साथ आपकी रिलेशन अच्छे हो जाएंगे उस हिसाब से इन्फ्लुएंस। और नहीं नहीं, ये कोई नहीं है। हाँ,
एम्प्लॉयमेंट कहाँ से? एम्प्लॉयमेंट गिर रही है, डेफिसिट है। मुझे छोड़ेंगे, एग्जामिनर ने देखते हैं, चीटिंग कर लेते हैं थोड़ी। उसने कहा था एक्सचेंज रेट्स, नीड फॉर इंपोर्ट्स, नीड फॉर इंपोर्ट्स, डेट बर्डन हो गया, नीड फॉर इंपोर्ट्स। इंपोर्ट्स चाहिए भी तो सही ना। क्या पॉइंट मिला, क्या पॉइंट मिला, लेकिन ये है इंटरनली, लेकिन इधर लिख लेते हैं। हाउएवर इफ इंपोर्ट्स consist of raw materials, capital, technology, etc., energy, etc. It may lead to, वैसे है ये इंटरनली लेकिन हम एक्सटर्नल में लिख देते हैं, it may lead to an increase in productivity and efficiency in the future, improving output and incomes. ये भी तो है कि आप मंगवा क्या रहे हैं। ठीक हो गया। To evaluate whether, सवाल की वर्डिंग पढ़ेंगे, ठीक है। Assess the likely consequences for the domestic and external economy of this country. Assess the likely consequences. Consequences को assess करें, एक साइड ज्यादा कर दें। ये वो नहीं है कि आपने कंक्लूड नहीं करना कि ज्यादा कौन सा है, समझ रहे हैं? कंक्लूजन ये नहीं है कि ज्यादा कौन सा, आपने बस असेसमेंट देनी है, हल्का सा बता दें ये ज्यादा है, इंटरनल एक्सटर्नल ज्यादा है, लेकिन फोकस कंक्लूजन का उस चीज पे नहीं है, क्योंकि वर्डिंग ने ये नहीं कहा कि विल बी मोर ऑफ अ प्रॉब्लम या लेस ऑफ अ प्रॉब्लम। हाँ हाँ, थोड़ा सा जरा हम समराइज टाइप ओपन भी रख सकते हैं उसको। टू वैल्यूएट वेदर एक्सटर्नल और इंटरनल consequences are more dire in case of a persistent deficit openness of the economy, openness of the economy, types of goods and services being traded, and the size of the deficit. Remember, he never said something about size of the deficit. Size of the deficit must be considered. क्या ये कितना बड़ा डेफिसिट है, पढ़ना क्या है? वैसे लॉजिक की बात है कि कितना बड़ा डेफिसिट, उसने परसिस्टेंट बोला है, बड़ा कहीं नहीं बोला कि कितना ज्यादा डेफिसिट है, ह्यूज डेफिसिट नहीं बोला। तो हम ये भी कंक्लूड करेंगे कि हो सकता है परसिस्टेंट है लेकिन थोड़ा थोड़ा डेफिसिट है। क्या ख्याल है? ये अच्छा पॉइंट है वैल्यूएशन। तो लेकिन इसमें हमने सिर्फ कॉन्सिक्वेंसेस नहीं करने थे कि लाइकली कॉन्सिक्वेंसेस की सूरत में कौन सा कॉन्सिक्वेंस लाइकली होगा। हाँ वही कर रहे हैं, उसी में कर रहे हैं कि ज्यादा मसला कौन सा है, वो इन फैक्टर्स पे वही कॉन्सिक्वेंसेस तो हम बता चुके हैं ना। अब एग्जैक्ट ऊपर से नीचे लिख के छापना थोड़ी है, थोड़ा सा हमें बताना भी है। एक्सटर्नल और इंटरनल को आपस में कंपैरिजन है, याद रखें इवैल्यूएशन इज ऑलवेज अबाउट कंपैरिजन। या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस का कंपैरिजन है, या दो चीजों के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस का आपस में कंपैरिजन, जो एनालिसिस भी किया। और आप तीसरा, इसमें तीसरा कुछ
ठीक है, if the size of the deficit is such that the country may not have to borrow and the currency does not depreciate much, then external consequences won't be as damaging as internal consequences. Similarly, furthermore, if साइज ऑफ डिफिसिट छोटा हो तो इंटरनल इकोनॉमी को भी तो कोई इतना नुकसान नहीं होगा। हाँ, लेकिन हमने लिख दिया ना कि एक्सटर्नल इतने खतरनाक नहीं होंगे, हमने एग्जांपल्स ऐसी दी हैं, अब कुछ ना कुछ तो करना ही है ना, कंक्लूड, इवैल्यूएट। फर्दरमोर, इफ द इकोनॉमी, बुला ही दिया मुझे पॉइंट, बड़ा जबरदस्त पॉइंट आया। क्या लिख रहा था मैं? सर ओपननेस स्पेशल। नहीं, ओपननेस मैंने अभी सोचा था, एक और चीज मैं लिखने लगा था बड़ी जबरदस्त। ऊपर हमने ओपननेस ऑफ द इकोनॉमी, टाइप्स ऑफ गुड्स, हाँ, फर्दरमोर इफ द इकोनॉमी is operating at its maximum productive capacity, running a persistent deficit may not reduce the GDP by much if domestic demand for goods and services is on the rise. This may also reduce inflationary pressures as well. ये पॉइंट मेरा समझ आया? अगर इकोनॉमी इधर थी तो फिर परसिस्टेंट डेफिसिट अगर आप रन कर भी रहे हैं, जैसे कि क्या है, जैसे कि यूएसए, बहुत बड़ा डेफिसिट है यूएसए का, लेकिन वो वैसे ही फुल एम्प्लॉयमेंट पे उनको फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, तो फायदा ही फायदा है, इतना ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ा किस पे, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट पे, ऊपर से इन्फ्लेशन भी कम हो गई, तो विन विन सिचुएशन है, इतना बड़ा मसला इंटरनली भी इतना डैमेजिंग नहीं है, सर ठीक है, यस, डोमेस्टिक डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज ऑन द राइज तो कंजम्पशन भी तो बढ़ रही है, हाँ, तो एडी को राइटवर्ड्स ही शिफ्ट होना चाहिए, लेफ्टवर्ड्स की सवा। वो तो यार देखो ना, सिचुएशन, हर चीज में तुम नुक्ते निकालोगे ना, फिर तुम कंक्लूड के आप सिचुएशन क्रिएट करते हो, ठीक है सर, समझ रहे हो? इस तरह तो ये भी हो सकता है कि
अभी न्यूक्लियर थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाए, मर जाए, ये भी तो हम लिख सकते हैं। तो फिर टेंशन लेने की एक्सटर्नल इंटरनल की जरूरत ही नहीं है, ये ना लिख दें इवैल्यूएशन में। ठीक है। इस तरह ठीक की है सर। आपने क्रिएट करना है कि एक एक सॉर्ट ऑफ एक माहौल बनाना है, किधर अभी चल रहता है, कंक्लूजन नहीं देना। सर फिर वैसे चेरी पिकिंग हो गई इवैल्यूएशन में तो हाँ, कि इसी तरह होता है एवेल्युएशन। फिर इस तरह के क्वेश्चन में जहां पे बहुत क्लियर एवेल्युएशन नहीं है, क्योंकि देखें ना, अभी हम चलते हैं जरा वापस इधर देखें, उसकी वर्डिंग देखते हैं, आ जाए एवेल्युएशन उसकी पढ़ते हैं। That clearly considers the likely consequences on both parts of the economy. तो हमने कॉन्सिक्वेंसेस लाइकली देखे, उनको इवेल्युएट करने की कोशिश की है कि इतना मसला नहीं, भी एक केस में वो ज्यादा है, दूसरे केस में वो ज्यादा है, बस यही हो, इस तरह की इवेल्युएशन में यही होता है, आपने हम अक्सर देखा है। एंड कम्स टू अ कंक्लूजन एज टू द मोस्ट लाइकली कॉन्सिक्वेंस। तो ज्यादा लाइकली कॉन्सिक्वेंसेस उसमें या इसके अंदर। आई बात समझ में? टू कंक्लूड, या 3+1 होता है ना, एक नंबर। टू कंक्लूड, if an economy is not operating at its full employment, and has a persistent deficit on the current account, internal consequences such as fall in output and employment is the most likely consequence which may create further problems for the economy. देखिए, पाकिस्तान में परसिस्टेंट डेफिसिट है, लेकिन इतनी टेंशन कोई नहीं है, क्योंकि कुछ ना कोई जंग हो जाती है, चल जाता है चक्कर। अभी गया है 8 बिलियन लेके आ गए सऊदी अरब से, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर। तो हमारा चक्कर चल रहा है, ठीक है, कर रहे हैं हम, लड़ रहे हैं, कभी किसी से मांग लिया, कभी चाइना से ले लिया, चाइना नहीं हुआ तो कोई नई जंग शुरू हो गई, उसकी सेटिंग करवा दी, वहां से पैसे डॉलर अंदर कर लिए। लेकिन अगर आपका जीडीपी गिर रहा है, हमारा तो जीडीपी इसलिए नहीं गिरता क्योंकि हमारी मुल्क में कंजम्पशन बहुत ज्यादा, वी हैव ह्यूज कंजम्पशन, क्योंकि 25 करोड़ आवाम दाल रोटी भी जब खाती है तो हमारा, फिर भी देखें कोविड में भी हम डिप्रेशन में, रिसेशन में नहीं गए, ठीक है, कोविड में भी हम रिसेशन में नहीं गए, 0.07% ग्रोथ थी हमारी, तो हम बच जाते हैं। लेकिन अगर ग्रोथ कम हो जाए कंसिस्टेंट डेफिसिट की वजह से, ठीक है, जापान में अगर एक्सपोर्ट्स उसकी खराब हो जाए, वो कंसिस्टेंट डेफिसिट में आ जाए, तो जापान में तो कंटिन्यू सारा बेड़ा गर्क हो जाए, क्योंकि सारे लोग एम्प्लॉयड ही वहीं पे। आई बात समझ में? इज दिस क्लियर जी? नहीं, तो दिस इज द क्वेश्चन। ओके, ये आ गया इधर, आखिरी दफा एक नजर मार लेते हैं, ठीक है, नॉट बैड। तो ये देखें, वो तो मैं हम्बल हो जाता हूँ ना थोड़ा। हमने इसके फायदे बता दिए, नुकसान बता दिए, फायदा बता दिया, फिर एक्सटर्नल का फायदा नुकसान बता दिया, फिर एवेल्युएशन कर दी। चल, एवेल्युएशन में अगर हमारे कटते भी हैं तो ऊपर हमारा लेवल 3 का आंसर है, और हमने तकरीबन ज्यादातर चीजें कवर कर ली हैं, 7 आने चाहिए।
तो 9 तो आ ही जाए, 9 पे मैं तो खुश। चलें, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।